नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी और मोनिका भी रहने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे संभल की। संभल में भले ही अभी शांति है, पत्थर नहीं चल रहे हैं, लेकिन झूठ की पत्थरबाजी वहां पर तेज होती जा रही है। जैसे जैसे हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने जांच में पाया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम इसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे सोहेल इकबाल का नाम भी इसमें शामिल है इन आरोपों पर। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमने कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिए हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे, उससे तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है कि इन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है, जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संभल में हिंसा सुनियोजित थी, ये सूत्र कह रहे हैं। वर्चस्व के लिए संभल में हिंसा हुई है। बर्क और इकबाल के समर्थकों में गोली चली थी। बर्क समर्थकों की गोली से मारे गए सैफी और अंसारी। सूत्रों के हवाले से खबर, बर्क समर्थकों की गोली से मारे गए हैं। अब तक की जांच में पुलिस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो देखिए, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो जांच हो रही है उसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो संभल से आई है, जिसमें कहा गया है कि अब तक की जांच में पुलिस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बर्क समर्थकों की गोली से मारे गए हैं सैफी और अंसारी। बर्क समर्थकों की गोली से, वहीं आपको बता दें कि बर्क और इकबाल के समर्थकों में गोली चली थी। तो संभल में हिंसा होती है और हिंसा के बाद जिस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवाल का जवाब तो जरूरी है ही। लेकिन ये भी जान लीजिए कि पुलिस जिस तरीके से एक्शन लेती नजर आ रही है, कार्रवाई करती नजर आ रही है, पुलिस के इस लिस्ट में कौन कौन है। आरोपी नंबर 1, तस्वीर देख लीजिए, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो सपा जो कि बीजेपी पर ही आरोप लगा रही थी, उन्हीं के सांसद है आरोपी नंबर 1। और इनकी तस्वीर देख लीजिए, जियाउर रहमान बर्क इनका नाम है। अब आरोपी नंबर 2, इनकी भी तस्वीर देख लीजिए, विधायक के बेटे हैं, सोहेल इकबाल इनका नाम है। और पुलिस के हिट लिस्ट में इनका नाम दूसरे नंबर पर आता है। और समाजवादी पार्टी से टोपी देख लीजिए, पहचान में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी से ही कनेक्शन इनका भी बताया जा रहा है। यानी वो विपक्ष जो सवाल उठा रहा था खुद घेरे में आ गया है। मास्टरमाइंड जफर अली, ये जामा मस्जिद कमेटी के चीफ हैं जफर अली। मुख्य तौर पर मास्टरमाइंड का आरोप लग रहा है। अब पुलिस की हिट लिस्ट में इनका ये चेहरा देख लीजिए, जरा शक्ल देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, पुलिस की हिट लिस्ट में इनका भी नाम है। और गुलबदीन हिंसा का एक आरोपी, हालांकि इसकी पहचान अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन नाम निकलकर सामने आ चुका है। गुलबदीन ये भी हिंसा का आरोपी है। संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके पीछे इसका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। और पुलिस की हिट लिस्ट में ये नाम है। सुल्तान अगला नाम, पहचान अभी बाकी है, लेकिन नाम निकलकर सामने आ चुका है, क्योंकि पुलिस अलग अलग तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी निकाले जा रहे हैं। हसन ये भी एक नाम है। ये वो नाम है जो पुलिस की हिट लिस्ट में है और पुलिस इन तक बहुत जल्द पहुंचेगी और आगे की पूरी कार्रवाई को अंजाम देगी। संभल में क्या कुछ अभी तक हो चुका है, किस तरीके से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है और संभल के गुनहगारों को बख्शने के मूड में नहीं है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आपने कहावत तो कई बार सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहावत संभल में हुई हिंसा की घटना पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्योंकि संभल में पुलिस ने सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1, सपा विधायक के बेटे सोहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया है। तो वहीं जफर अली जो जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, उन्हें संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर हिंसा की आग भड़काई और लोगों को पत्थर फेंकने के लिए उकसाया, जबकि ये सभी दावा कर रहे हैं कि इन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अपनी लापरवाही
और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे साथ मंड रहे हैं। जब जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। तो मैं घर के अंदर रहा, फारूकी साहब चले गए सर्वे कराने के लिए। सर्वे शुरू हो जाता है, मैं वहाँ पे मौजूद रहा घर के अंदर। मैं घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि बाहर पूरा जाना उन्होंने, पुलिस ने अपना बैरिकेटिंग्स कर रखे थे, पूरे लोगों को रोक दिया था, कोई आ सकता नहीं था, कोई जा नहीं सकता था। तो मैं वहाँ मौजूद रहा। हल्के हल्के माहौल वहाँ बदलता रहा और जिस तरह की घटनाएं फिर हुई वो आपके सामने हैं। उसके अंदर मेरी कोई वीडियो ऐसी जो पब्लिक के बीच में हो, पत्थर मारते हुए, भंगा भड़काते हुए या फायरिंग करते हुए, कुछ भी अप्रिय घटना करते हुए, तो अब वो मुझे इस चीज़ में लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ घर से बाहर निकला ही नहीं, घर के अंदर मौजूद रहा, उसकी फ़ोटो वीडियोज भी है ना आप निकलवा सकते हैं। कहीं पे भी कोई ऐसा कृत मेरा निकल आए तो मैं दोषी माना जाए। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया? पुलिस तो कह रही है सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया? पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये इसी जो दी है आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब आपने एसडीएम संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है। नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी? ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। ये तो हुआ एक तरफा पक्ष जो ये लोग दावा कर रखेंगे, लेकिन पुलिस के हाथ जो सबूत लगेंगे वो इनके दावों को झूठ बताते हैं। अब हम आपको हिंसा के 2 दिन पहले का एक वीडियो दिखाते हैं जो कि 22 तारीख का है, जिसमें ये लोग जुमे की नमाज के बाद लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने इसी वीडियो को आधार बनाया और इसी के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इतनी जल्दी कोर्ट ने, ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं उनके आदेश से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट को चाहिए था पहले हमारे दूसरे पक्ष को नोटिस देते और हमारी भी पक्ष को सुनते, उसके बाद में फिर कोई आदेश देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया। दूसरी हैरानी इस बात की है, जो हमारे संभल जिले का पुलिस प्रशासन है, जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पुलिस प्रशासन अपने अधिकारी हैं, उनको पता नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था कि इधर आदेश हुआ और उधर अपना एकदम से लेकर के अपने पूरे अमले को लेकर के यहाँ पे सर्वे कराने के लिए आ गए। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे खबर मिली, मैं क्षेत्र में था, मुझे खबर मिली, मैं पहुँचा तो सर्वे ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था। संभल पुलिस दावा कर रही है कि जो लोग आज शांति दूत बने फिर रखे हैं, दरअसल हिंसा के वही असली गुनहगार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपने नेताओं का बचाव कर रही है। अखिलेश यादव खुद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। संभल में 4 की मौत हुई, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और 800 लोगों की तलाश की जा रही है। एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है उसमें तो कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए। एफआईआर कॉपी में खुलासा किया गया कि दंगा प्री प्लान था, क्योंकि दंगाई घर से ही मुंह पर नकाब बांध कर आए। दंगाइयों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े ताकि उनकी पहचान न हो। फिर पुलिस टीम को घेर कर पत्थर, हॉकी, डंडों से हमला किया। पुलिस वालों की पिस्टल और कारतूस छीन ली गई। और तो और पुलिस के हथियार लूट कर ही पुलिस को निशाना बनाया और फायरिंग की। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के एमएम के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। संभल में आज शांति है, लेकिन तनाव वैसे का वैसा बना हुआ है जैसा हिंसा वाले दिन था। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, तो संभल में दिसंबर तक कोई भी बाहर आ नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि संभल को हिंसा की आग में किसने झोंका, और जब पुलिस सबूत दे रही है
तो फिर इसमें सियासत क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्राउंड